खुद सऊदी शहजादे की यह दिल दहला देने वाली कहानी दुनिया भर के करोड़ों दिलों को छू गई। वो 20 साल कबल कोमे में चला गया था, जिसकी वजह से लोग उन्हें स्लीपिंग प्रिंस कहने लगे थे। हर किसी को मौजज़े की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी जिंदगी 36 साल की उम्र में खत्म हो गई। लेकिन उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ? क्यों सिर्फ उसके बाप ने उसकी देखभाल की, और उस वक्त उसकी मां कहाँ थी? उसकी मौत की असल वजह क्या थी, और उसकी मंगीतर कौन थी? स्लीपिंग प्रिंस की अलमनाक किस्मत के पीछे हकीकत जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सऊदी शाही खानदान दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन खानदानों में से एक है। शहजादा अल वलीद इस खानदान में पैदा हुए थे, जो सऊदी अरब के साबिक बादशाह के पोते थे। वो ऐशो ऐशरत, सलामती और लामतनाही मवाके से घिरा हुआ है। 16 साल की उम्र में उन्हें लंदन के एक नामवर मिलिट्री कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। उसकी जिंदगी बहुत उम्मीद अफजा लग रही थी। शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक होशियार, पुरअज़्म नौजवान अजीम कामयाबियों की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। एक खौफनाक कार हादसे ने उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। उनकी कार तेज रफ्तारी से कंक्रीट की रुकावट से टकरा गई। कूदे इसके सर पर शदीद चोट आई और दिमाग को बड़ा नुकसान पहुंचा। कहा गया कि वो अकेला नहीं था, इसके 2 दोस्त इसके साथ कार में थे और वो खुशकिस्मत थे। गैर सरकारी अकाउंट्स में लोगों ने बताया कि जब शहजादे को थोड़ी देर के लिए होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरे दोस्त कैसे हैं? और फिर वो फिर से होश खो बैठा। वो एक जुमला इनकी मेहरबानी और इंसानियत की अलामत बन गया। डॉक्टरों ने इसकी जान बचाने के लिए जुद्दोजहद की, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। अल वलीद कोमा में चला गया और तब भी तशखीस संगीन था। उनका कहना था कि वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसके वालिद अपने बेटे को खोने को कबूल नहीं कर सके और डॉक्टरों को उसे जिंदा रखने वाली मशीनें बंद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कौन हूं उसकी जान लेने वाला? अगर खुदा उसे ले जाना चाहता तो ये पहले ही हो चुका होता। उन्होंने अस्पताल में बेटे का हाथ पकड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जिसने उसकी जान बचाई वो उसे शिफा भी दे सकता है। हादसे के फौरन बाद नौजवान को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में मुल्क के बेहतरीन तब्बी मराकिज में मुंतकिल कर दिया गया, और यूं स्लीपिंग प्रिंस की लंबी कहानी शुरू हुई। लेकिन इस सानेहा के पीछे क्या छुपा था, और क्लासिकी मूसीकी और कुरान की तलावत ने क्या असर किया? खालिद ने अपने बेटे की देखभाल को अपनी जिंदगी के मिशन में बदल दिया। उसने आला माहिरीन की खिदमात हासिल की और महंगे इलाज के लिए अदायगी की। 20 सालों में खानदान ने अल वलीद को बचाने की कोशिश में लाखों डॉलर खर्च किए। उन्होंने तजर्बाती तरीकों का तजर्बा किया और हर वो ऑप्शन दरियाफ्त किया जो उसे वापस ला सकता था। अमेरिका और यूरोप से डॉक्टरों को मदऊ किया गया था, जो कोमा के इलाज में सबसे ज्यादा तजर्बाकार माहिरीन थे। नर्सें जो तकरीबन खानदान का हिस्सा बन चुकी थीं, 24 घंटे इसकी देखभाल करती थी। बिस्तर के जख्मों से बचने के लिए इसके जिस्म को मोड़ती थीं और उससे इस तरह बात करती थीं जैसे वो उन्हें सुन रहा हो। वो कमरा जहां नौजवान लेटा था हमेशा खामोश रहता था, सिर्फ मेडिकल मशीनों की हल्की आवाज से टूटा था। साल गुजर गए, लेकिन उसके वालिद ने हिम्मत नहीं हारी। 10 साल कोमा में रहने के बाद शहजादे को शाही महल के अंदर एक खुसूसी तौर पर लैस कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। एक घरेलू क्लिनिक जिसमें मॉनिटर, आईवी ड्रिप्स, एक वेंटिलेटर था। नर्सें हमेशा करीब रहती थे और उसके वालिद हर रोज इसे पढ़ने और खानदानी खबरें बांटने आते थे। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात सुन रहा है, खालिद ने आहिस्ता से अपने बेटे का हाथ मारते हुए कहा। उसके वालिद ने कभी भी मुआजिजे पर यकीन नहीं खोया। और फिर कुछ हुआ। नौजवान ने लम्स और आवाजों पर रद्द अमल जाहिर करना शुरू किया। उसने अपना सर हल्का सा घुमा लिया, खास तौर पर जब उसके पास कुरान पढ़ा जा रहा था। खानदान ने मूसीकारों को भी उसके लिए क्लासिकी मौसीकी बजाने के लिए मदऊ किया, इस उम्मीद पर कि आवाजें उसका शऊर बेदार कर देंगी। इस सब पर बहुत बड़ी रकम खर्च हुई, लेकिन इसके वालिद के लिए इस कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी कजन शहजादी रेमा ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें शहजादा अपना सर बाएं और दाएं घुमा रहा है। 1 साल बाद एक तिब्बी तरीकाकार के दौरान एक नर्स ने देखा कि उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हरकत दी। इस लम्हे को वीडियो में कैद कर लिया गया।
इसकी तारीफ करते हुए नर्स की आवाज जज्बात से कांप गई। अच्छा काम दोबारा करो। ये वीडियोस पूरी दुनिया में फैल गईं और एक सनसनी बन गईं। लाखों व्यूज हासिल कर चुके हैं। हर जगह लोग स्लीपिंग प्रिंस की मुकम्मल सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। खानदान उम्मीद से भर गया और अलवलीद के वालिद ने कहा कि ये ऊपर से एक निशानी है, लेकिन डॉक्टर ज्यादा मुहतात थे। कहते हैं इस तरह की चीजें पौधों की हालत में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाग रहा है। फिर भी खालिद के लिए हर छोटी सी हरकत एक मौजज़ा थी, इस बात का सबूत कि लड़ाई बेकार नहीं थी। कहानी ज्यादा से ज्यादा मशहूर होती गई और बहुत से लोगों ने वालिद की हिमायत की, जो ऑनलाइन अपडेट्स का इश्तराक करते रहे खुद। लेकिन एक सवाल उठता रहा, मां कहाँ थी? उसके दर्द पर किसी ने बात क्यों नहीं की? बहुत से मज़ामीन में सोते हुए शहजादे की कहानी को उम्मीद, सब्र और बाप के ईमान की अलामत के तौर पर बयान किया गया था। शहजादा खालिद इस ड्रामे का चेहरा बन गए। उसने अवामी तौर पर बात की, अपडेट शेयर की, पोस्ट की गई वीडियोस पोस्ट की और अपने बेटे की हर हरकत पर तबसरा किया। दुनिया भर के लोगों ने उसे हमायत के पैगामात भेजे, उसकी ताकत की तारीफ करते हुए, गोया वो तन्हा अलवलीद की जिंदगी के लिए लड़ रहा था। शहजादे की वालदा का बमुश्किल जिक्र किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं थी। बहुत सी मुस्लिम खवातीन की तरह वो भी पस मंजर में रही। कोई अवामी बयानात, कोई कैमरे, कोई सोशल मीडिया। उसने मीडिया की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन खानदान के करीबी लोगों के मुताबिक वो उम्मीद और दर्द के साथ जी रही थीं। अफवाहें थीं कि हादसे से पहले शहजादा अलवलीद की एक मंगीतर थी। जैसा कि अमूमन होता है, वो उसकी कजन थी और इनका इत्तेहाद बचपन से ही तय पा गया था। लोगों का कहना था कि इसने कभी शादी नहीं की और घर वालों से मिलने जाती रही। इसकी कभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो लोग इसकी कहानी की पैरवी करते हैं वो अक्सर इसका तस्करा करते हैं, क्योंकि लोग मौजज़ात पर यकीन करना चाहते हैं, यहां तक कि जो अफसाने की तरह महसूस करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे सानहात जिनमें नौजवान अरब शहजादे शामिल होते हैं, आज़ादी, रफ्तार, खतरे से इनकी मोहब्बत अक्सर तबाही में खत्म होती है। दुबई के वली अहद राशिद अल मक्तम और शेख खालिद अल कासमी, जो कि शाह के बेटे थे, तेज लेकिन खतरनाक जिंदगी गुजारते थे। वो करिश्माती, बेबाक और आजाद थे, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसी तर्ज जिंदगी ने अलमनाक अंजाम तक पहुंचाया। बेटे शहजादा अब्दुल अजीम ने फिल्म में कामयाब कैरियर बनाया और मुल्क की सकाफती जिंदगी का हिस्सा बन गए, और मलेशिया के सुल्तान के बेटे शहजादा अब्दुल जलील ने कई अच्छे काम किए और लोगों के महबूब बन गए। इनकी कहानियां भी अलमनाक थीं, लेकिन उन्हें दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला। लेकिन अलवलीद, वो सिर्फ 15 साल का था। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और 20 साल से ये ठहरी हुई थी। तिब्बी निगरानी में अस्पताल के एक कमरे में पला बड़ा। अभी हाल ही में वो 36 साल का हो गया है। उसकी सालगिरह बिल्कुल पिछले सालों की तरह पुरस्कून थी। खानदान ने उसके कमरे को सजाया और वहां सिर्फ करीबी अजीज ही थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये उनकी आखिरी सालगिरह होगी। डॉक्टरों ने हमेशा कहा कि अलवलीद का केस मुनफरिद है। बहुत कम लोग इतनी देर तक कोमा में रहते हैं। इस तरह के दिमागी सदमे से ज्यादातर मरीज हफ्तों या महीनों में मर जाते हैं, लेकिन इसका जिस्म तकरीबन 2 दहाइयों तक लड़ता रहा। आमतौर पर इन मामलात में पेचीदगियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वजन में कमी, खराबी, इन्फेक्शन, बिलाखिर दिल सिर्फ देता है। अलवलीद के साथ ऐसा ही हुआ। 20 साल बाद उसका दिल रुक गया। उसके गमज़दा वालिद ने अपने ज़ाती ब्लॉग में कुरान की आयात का हवाला देते हुए ये खबर शेयर की, खुदा की मर्जी और गहरे दुख को कबूल करने वाले दिलों के साथ हम अपने प्यारे बेटे का मातम करते हैं। अल्लाह उस पर रहम करे जो आज हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा जिसने उन तमाम सालों में इस नौजवान के लिए दुआ की। स्लीपिंग प्रिंस की मौत की खबर दुनिया भर में फैल गई। ताज़ियत की लहर दौड़ गई। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि जिंदगी कितनी नाजुक और गैर मुतवक्के हो सकती है। सानेहा किसी के साथ भी हो सकता है, खा उसकी हैसियत या दौलत हो, लेकिन जो चीज वाकई अहमियत रखती है
وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ایمان، محبت اور امید کے ساتھ درد سے گزرتے ہیں، جیسا کہ اس کے خاندان میں کیا تھا۔ الولید کو ہمیشہ سونے کے شہزادے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لائک بٹن کو دبائیں، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو متاثر کیا تو اسے شیئر کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔